इमेजिन करिए कि आप एक दिन बैंक गए, कहा कि मुझे अपना अकाउंट बंद कराना है और जो भी बैलेंस है वो इस फलाने बैंक के दूसरे अकाउंट में डाल दीजिए। जैसे ही बैंक ने अकाउंट डिटेल्स देखी तो पता लगा कि आपके अकाउंट में तो उतने पैसे ही नहीं हैं जितने होने चाहिए थे। ऐसा ही कुछ हुआ है हरियाणा सरकार के साथ। 590 करोड़ रुपए सरकार के कुछ बैंक अकाउंट्स में से गायब हो गए। फ्रॉड की जो रकम है वो बैंक के पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट से भी ज्यादा है। ये बात IDFC फर्स्ट बैंक के कथित घपले से जुड़ी है। क्या है ये पूरा केस? किसने किया ये? क्या इतना आसान है इतनी बड़ी रकम की हेरफेर कर देना और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई? कैसे हुआ इतना बड़ा फ्रॉड? और वो पैसे आपके या हमारे भी तो हो सकते थे। क्या जिन लोगों के इस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट्स हैं उन्हें क्या कोई दिक्कत आ सकती है? इस सब पर आज बात करेंगे। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। आरोप है कि IDFC फर्स्ट बैंक में हरियाणा सरकार के अकाउंट से करीब 590 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से मामला खुलने की शुरुआत तब हुई जब हरियाणा सरकार बैंक गई और कहा कि उन्हें अपना किसी डिपार्टमेंट का एक अकाउंट बंद करके पैसे किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। इस दौरान अधिकारियों को कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस दिखे जिनके लिए सरकार की तरफ से कोई परमिशन नहीं थी। मतलब बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा था कि पैसा निकाला गया है, लेकिन सरकारी फाइलों में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। यहीं से पहली बार लगा कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है। सरकार के अधिकारियों ने जब इस बारे में बैंक से पूछताछ की तो IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने लेवल पर एक इंटरनल जांच शुरू की। बैंक ने उस ब्रांच के सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, सिस्टम लॉग्स, डिजिटल एंट्रीज और डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेट किए। धीरे धीरे पता चला कि ये कोई एक अकाउंट की बात नहीं है। हरियाणा सरकार के मल्टीपल अकाउंट्स के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा लगता है, ऐसा बैंक ने अभी तक बताया है। और साथ में ये भी क्लियर हुआ है कि सब किसी ने सोच समझकर किया है, कोई गलती नहीं है। शुरुआती जांच में सामने आया कि हरियाणा सरकार के अकाउंट्स में से करीब 590 करोड़ रुपए की रकम बिना किसी ऑथराइजेशन के ट्रांसफर की गई है। ये पूरा केस IDFC फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में हुआ। इकोनॉमिक टाइम्स के साथ बातचीत में बैंक के MD और CEO V वैद्यनाथन ने बताया कि ये सिर्फ एक ही ब्रांच से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि बैंक को जैसे ही इस गड़बड़ी की गंभीरता का अंदाजा हुआ, उन्होंने तुरंत अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया। 21 फरवरी 2026 को IDFC फर्स्ट बैंक ने इस पूरे मामले की ऑफिशियल जानकारी देश के स्टॉक एक्सचेंज NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दी और साथ ही बैंकिंग रेगुलेटर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी दी। बैंक ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में साफ तौर पर लिखा कि उसकी एक ब्रांच में सरकारी अकाउंट्स में से करीब 590 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मिली है और इस मामले की जांच की जा रही है। इस खुलासे के बाद बैंक ने कुछ कदम उठाए। सबसे पहले उन कर्मचारियों की पहचान की गई जिनके इस फ्रॉड में शामिल होने का शक है। ऐसे 4 लोग थे, उन्हें बैंक से सस्पेंड कर दिया गया है। बैंक ने अपनी इंटरनल जांच तो की, छोटी मोटी, जो भी अभी शुरुआत में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सामने आई, लेकिन इसके बाद सिर्फ अपनी अंदरूनी जांच पर भरोसा न करते हुए बैंक ने एक स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक ऑडिट भी शुरू कराया है। इसके लिए बैंक ने KPMG को नियुक्त किया है, जो दुनिया की एक जानी मानी ऑडिट और कंसल्टिंग कंपनियों में से एक है। KPMG को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो हर एक ट्रांजैक्शन की तकनीकी, वित्तीय और कानूनी जांच करें और ये पता लगाएं कि पैसे की पूरी मूवमेंट क्या रही, पैसा कहां से निकला, किन खातों में गया, किसके निर्देश पर गया और आखिर में किन लोगों तक पहुंचा। बैंक ने साफ कहा है कि KPMG की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट सीधे RBI और जितने भी इस केस से रिलेटेड सरकारी एजेंसी हैं उनके साथ शेयर की जाएगी ताकि जांच पूरी तरह पारदर्शी रहे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से इन कर्मचारियों ने सरकारी खातों से बिना किसी परमिशन के फर्जी सिस्टम एंट्री डालकर ट्रांजैक्शन अप्रूव कर दिए, फर्जी चेक बनाए गए। जांच में ये भी सामने आया है कि इन ट्रांजैक्शंस को इस तरह अंजाम दिया गया कि लगे कि ये नॉर्मल है। इकोनॉमिक टाइम्स के साथ बातचीत में बैंक के CEO ने बताया कि अब तक जो जांच हुई है उसे देखकर यही लगता है कि ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक तरह से नहीं हुए, किसी ने झूठे ऑथराइजेशन लेटर बनाए, झूठे चेक्स बनाए और बाहर के कुछ लोगों के साथ मिलकर पैसे कहीं ट्रांसफर किए हैं। इसके साथ ही बैंक ने रिकवरी प्रोसेस भी शुरू करने की बात की है। हालांकि बैंक ने क्लियर नहीं किया कि कितनी रकम वापस आ सकती है। एक्सपर्ट से समझते हैं कि क्या इसे झूठे चेक बनाना पॉसिबल है? क्या ये इतना आसान है जिस तरीके से छुपा के हो गया? IDFC बैंक के जो क्वार्टरली प्रॉफिट्स थे, ये बात नोट करने वाली है, वो खुद 503 करोड़ थे। मतलब पूरे बैंक का प्रॉफिट एक ब्रांच ने
उससे ज्यादा का फ्रॉड कर दिया। जो बैंक के इंटरनल ऑडिटर्स हैं, जो बैंक ने एक्सटर्नल ऑडिटर्स रखे हुए होंगे, जो मंथली डे टू डे ट्रांजैक्शंस चेक करते हैं, मेरे हिसाब से हर ब्रांच का इस टाइम पे ऑडिट होता है, उनके इंटरनल कंट्रोल्स ही इतने स्ट्रांग होते हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा अमाउंट एम्बेजल्ड होना, चोरी होना, और वो भी बैंक एम्प्लॉइज के द्वारा। क्या पीएनबी स्कैम के बाद भी बैंकिंग चैनल में अभी भी त्रुटियां हैं जो नहीं पकड़ पा रहे ऑडिटर्स? क्योंकि अगर एक बंदा कर रहा है तो दूसरा भी कोई कर सकता है, या किसी और ब्रांच में भी ये हो सकता है। बहुत सारे अकाउंट डोरमेंट हो जाते हैं, इनऑपरेटिव हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका पैसा चोरी कीजिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉरेंसिक ऑडिट में और भी कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयरों में आज यानी 23 फरवरी को भारी गिरावट देखने को मिली। बैंक के शेयर करीब 20% तक टूट गए थे, लोअर सर्किट लग गया था। सुबह शेयर बाजार खुलते ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर लगभग 10% की गिरावट के साथ ही खुला था, लेकिन दिन बढ़ने के बाद प्रेशर और भी बढ़ गया था और नतीजा ये था कि 20% गिर गया था। दिन के दौरान 66.85 रुपए के निचले स्तर तक पहुंच गया था और शेयर 70.04 पर क्लोज हुआ। सीईओ ने इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस घटना का बैंक के अकाउंट होल्डर्स के पैसों पर, जिसके भी इस बैंक में डिपॉजिट्स हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कस्टमर डिपॉजिट्स आर कंप्लीटली सेफ एंड द बैंक रिमेन्स फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग, यानी ग्राहकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है और बैंक की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना से सबक लेते हुए बैंक अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मॉनिटरी मैकेनिज्म और ब्रांच लेवल सुपरविजन को और मजबूत करेगा, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा न हो सके। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इस फ्रॉड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे किसी एक केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, पर उन्होंने विश्वास दिलाया कि पूरा सिस्टम अभी मजबूत है। बैंक के मैनेजमेंट ने बताया कि केपीएमजी की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी है, चाहे वो बैंक के अंदर के हों या बाहर के हों, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार ने अपने सभी विभाग, बोर्ड, निगम और दूसरी सरकारी संस्थाओं को निर्देश दिया है कि अब वे सिर्फ सरकारी बैंकों में ही अपने बैंक खाते रखें और वहीं से सारे ट्रांजैक्शंस करें। मतलब साफ है कि अब प्राइवेट बैंकों में सरकारी पैसा रखने से सरकार बचना चाहती है। अगर किसी विभाग को किसी खास वजह से एक प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोलना है या पहले से चल रहे अकाउंट को जारी रखना है, तो उसे सीधा ऐसा करने की छूट नहीं मिलेगी। उन्हें पहले हरियाणा सरकार के वित्त विभाग से लिखित में परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन के अब कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट बैंक में खाता नहीं चला सकेगा। लेकिन जब हरियाणा सरकार ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ अपना कामकाज बंद किया, उसके साथ एक और बैंक के साथ ऐसा किया गया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। हरियाणा सरकार ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी अपनी आधिकारिक बैंकिंग लिस्ट से हटा दिया है। ये फैसला तब लिया गया जब सरकारी ऑडिट में बैंक के कुछ खातों में गड़बड़ियां सामने आई। हालांकि मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में ये साफ नहीं बताया गया है कि गड़बड़ियां किस तरह की थी या कितनी बड़ी थी। इसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अंदरूनी जांच शुरू की है। कुछ कर्मचारियों को टेम्परेरी तौर पर काम से हटाया भी है। बैंक ने कहा है कि वे सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। ये कदम ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आ चुकी थी। जब ऐसी घटना होती है तो कई ज़रूरी सवाल खड़े होते हैं। बैंक अकाउंट में से पैसे जाते रहे, बैंक को पहले खबर कैसे नहीं हुई? जिसका अकाउंट था उसे खबर कैसे नहीं हुई? वो खाता हरियाणा सरकार का था, आपका या हमारा भी हो सकता था। क्या इतनी आसानी से झूठे कागज बना के आज की टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में भी पैसों का हेरफेर किया जा सकता है? क्या लोगों के पैसे बैंक में सुरक्षित हैं? इसकी निगरानी के लिए कौन जिम्मेदार है? अभी जांच चालू है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललित टॉप। शुक्रिया।